नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ हो चुकी है। पशुपति पारस और चिराग पासवान दोनों आमने सामने हैं। आपको बता दें कि इन सबके बीच सबसे बड़ा और सबसे कह सकते हैं अहम मुद्दा एक लड़की को लेकर के है, जिसका जिक्र खुद चिराग पासवान ने किया। स्वाति पटेल नाम है उस लड़की का, और स्वाति पटेल सीधे सीधे चिराग पासवान के छोटे भाई प्रिंस राज, चिराग पासवान के बागी भाई प्रिंस राज के ऊपर लगाया है। क्या कुछ कहना है चिराग पासवान का स्वाति पटेल को लेकर के, पहले आप सुनिए। देखिए, मेरी जानकारी में ये विषय पहली बार, अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद 8 जनवरी के आसपास ये विषय मेरे संज्ञान में आया। उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझे दिया गया था, और उसमें उन्होंने कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी। जिस सांसद का उन्होंने जिक्र किया, मेरे भाई प्रिंस राज के बारे में उन्होंने कुछ बातों को कहा। जब मैंने उनसे, प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा, तो उन्होंने एक दूसरा पहलू मेरे सामने रखा। उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था, और जिस मोहतरमा ने इन बातों को कहा उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था दोनों का। उसके बाद मैंने प्रयास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठकर अगर कोई कन्फ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बातें कह रही हैं और ये जो बातें कह रहे हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया। मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं, एफआईआर आप लोग दर्ज कराएं, और जो सही है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेट होगा। प्रिंस संभवतः शायद वो पुलिस के पास गए, उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। मीडिएटर का रोल अपना रहे थे। नहीं, मैं कोई मीडिएटर की भूमिका निभाने के लिए मैं ऑथराइज ही नहीं हूँ। मेरे पास एक शिकायत आई, वो शिकायत मेरे पार्टी के एक सांसद के बारे में थी। मैंने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी, पर हाँ, समझ में आया कि ये मैटर लीगल विषय से जुड़ा हुआ है। इसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्व कर सकती है। इसमें मेरी कहीं से कोई भूमिका नहीं है। कोशिश की थी, मुंह मत खोलना। बिल्कुल नहीं। मैंने उनको पुलिस के पास जाने की मैंने बात की, तो मैं ऐसा क्यों कहूँगा? संभव ही। मैंने तो प्रिंस को भी मैंने बोला। चिराग, आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है, तो क्या आप राम से मदद मांगे, या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से, तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने साफ साफ कहा कि स्वाति पटेल और प्रिंस राज का जो मामला है, जब उनके समक्ष आई, जब उनके सामने आया, तो चिराग ने दोनों को सामने लाया, दोनों को साथ बैठाया, और फिर मामला उन्हें गंभीर लगा तो दोनों को एक सलाह दी, और दोनों को ये कहा कि आप एफआईआर कीजिए और पुलिस की मदद ले। चिराग पासवान ने साफ साफ यहाँ पे इसमें संलिप्त होने से इनकार किया, और इस पूरे मामले को ऐसे बताया जैसे उन्होंने कहा कि बस इस मामले को उन्होंने छोटी सी मदद की और दोनों को पुलिस के पास जाने का सलाह दिया। उसके अलावा और कुछ ज़्यादा बोलने से उन्होंने साफ है मना कर दिया, और बचते दिखे स्वाति पटेल को लेकर के। स्वाति पटेल का जो मामला वो काफ़ी गंभीर हो चुका है। यौन शोषण का आरोप लगाया गया है स्वाति पटेल के द्वारा प्रिंस राज के ऊपर, और खुद पहले चिराग पासवान ही स्वाति पटेल के नाम को सामने ला करके रखा, और मामला इतना गंभीर हो चुका है कि स्वाति पटेल के सामने प्रिंस राज की जो करतूतें हैं वो पोल खोल रही है। लेकिन न प्रिंस राज कुछ बोल रहे हैं, न पशुपति पारस का खेमा इस पे कुछ बोल रहा है। देखने वाली बात है कि आगे क्या कुछ होगा, इस पे सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।